वक्त हुआ है ये बताया जा रहा है और ये प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक ये जानकारी सामने आई है कि उन्होंने हवा में देखा एक आग का गोला बन चुका था ये विमान। इसलिए आशंका इस बात की जताई जा रही है कि हवा में ही ये विमान हादसे का शिकार हो गया था। लैंडिंग के वक्त ये हादसा हुआ और ये हादसा कितना भयानक था जिसका आप अंदाजा लगा सकते हैं घटनास्थल से जो तस्वीरें सामने आई हैं उसको देखकर। ये देखिए, ये तस्वीर है उसी क्रैश साइट की जहां पर ये विमान क्रैश होता है। आप सबसे पहले तो आप एक चीज समझिए कि ये विमान है और उसका मलबा आप देखिए कितने रेडियस तक, कितनी दूरी तक फैला हुआ है। धुआं उठता दिखाई दे रहा है। रेस्क्यू टीम पहुंची है, तब तक आग भी लगी हुई थी और तब तक बड़े क्षेत्र में, बड़े इलाके तक मलबा फैला हुआ था। मतलब समझा जा सकता है कि जब भी विमान क्रैश हुआ होगा समीर, बहुत बुरी तरह से हिट हुआ होगा और ऐसे में कोई भी चीज या कोई भी व्यक्ति उसके बचने की संभावना सही बात है रवि। और ये इलाका जो है ये काफी दुर्गम इलाका है, सह्याद्री की पहाड़ियों वाला ये इलाका है जहां पर ये विमान क्रैश हुआ है। इसलिए जो रेस्क्यू ऑपरेशन है यहां पर इस एरिया में शुरू करने में वक्त लगता है। यहां तक पहुंचने में रेस्क्यू टीम को वक्त लगा, लेकिन उससे पहले जो आम लोग थे, इस इलाके में रहने वाले लोग थे, उन्होंने जब इस हादसे के बारे में सुना, देखा तो वो फौरन वहां पर पहुंचे और जो शुरुआती रेस्क्यू ऑपरेशन है वो उनकी तरफ से शुरू किया गया। लेकिन सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि इस विमान क्रैश के बारे में कि ये क्रैश इस तरह से हुआ है कि नीचे आते आते विमान कई टुकड़ों में बढ़ चुका था और नजर आ रहा था तो सिर्फ हर तरफ आग और धुएं का गुबार। ऐसे में किसी को बचा पाना बहुत मुश्किल था और विमान हादसे की जो पहली तस्वीरें सामने आई थी उसे देखकर सीधे तौर पर यह अंदेशा हो रहा था, यह आशंका व्यक्त की जा रही थी और हुआ भी ऐसा ही। समीर, दो तस्वीरें हैं। आपकी तरफ तस्वीरें जब एग्जैक्टली जब हुआ होगा 8:45 का समय बताया गया और क्रैश होने के बाद तब तक देखिए आग की लपटें यहां उठती दिखाई दे रही है। बहुत ज्यादा लोग भी तब यहां पर आसपास हमें नहीं दिखाई दे रहे हैं। ये तब की तस्वीरें हैं जब ये विमान क्रैश ही हुआ था और तब तक आग। बिल्कुल, और इन तस्वीरों में 8-10 लोग हमें नजर आ रहे हैं जो कि सबसे पहले घटनास्थल पर पहुंचे थे। और अगर आप नजर डालेंगे तो ज्यादातर लोग अपने मोबाइल फोन पर बात करते हुए नजर आ रहे हैं। घटना की सूचना पुलिस और प्रशासन को देने की कोशिश की गई है वहां पर मौजूद लोगों की तरफ से, लेकिन घटनास्थल की तस्वीरें साफ तौर पर बता रही हैं कि कोई चाह कर भी कुछ कर नहीं पाया होगा रवि। जिस तरह की तस्वीरें, जिस तरह से विमान टुकड़े टुकड़े हो चुका है, आग लगी हुई है, धुएं का गुबार सीधे तौर पर नजर आ रहा है। अब जरा दूसरी तस्वीर पर भी गौर करिए। ये लगता है कि कुछ समय के बाद की तस्वीरें, जब पूरी टीम यहां पहुंची, पुलिस प्रशासन, एम्बुलेंस, और वहां से जो कुछ भी रिकवर हुआ, जो लोग भी उस समय घायल थे, उस समय जो घायल थे उन लोगों को यहां से निकाला गया। हालांकि जो जानकारी हम आपको दे ही रहे हैं कि दुखद है ये घटना। अजित पवार समेत 5 जो लोग थे उनकी मौत हो गई इस प्लेन क्रैश में, कोई बचा नहीं है। तस्वीरें जो हमने आपको दिखाई उसी से पता चलता है कि कितना भयानक ये विमान हादसा है। बिल्कुल, और ये 4 तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं किस तरह से विमान में क्रैश होने के बाद आग लगी है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में विमान का मलबा पहली तस्वीर में आपको नजर आ रहा है और चारों तरफ, क्योंकि कुछ देर बाद रेस्क्यू टीम वहां पर पहुंच चुकी थी, लेकिन अजित पवार को और उनके साथ मौजूद 4 और लोगों को बचाया नहीं जा सका। ये तस्वीरें साफ तौर पर दिल दहला देने वाली तस्वीरें हैं। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार हमारे बीच नहीं रहे और थोड़ी देर पहले हमारे संवाददाता जयप्रकाश सिंह ने हमें ये जानकारी दी है कि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और डिप्टी